जय हिंद साथियों। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल मार्च जून में आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 12 का इतिहास का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं, जो बिहार बोर्ड 2026 के लिए कतई जहर प्रश्न होगा, जो सीधे पेपर में छपेगा। आप लोग पूरी शिद्दत के साथ पूरी वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इसमें 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की चर्चा की जाएगी, जो 10 से 15 क्वेश्चन हूबहू जाकर छपेगा। ठीक है, यह माँ आर्ट्स जोन जो चैनल है, ये आपका बहुत ही भरोसेमंद चैनल है। जो कहता है वही साबित होता है। ठीक है, माँ की कृपा होगी तो सब अम्ल होगा, याद रखेंगे। आप लोग पूरे जुनून के साथ बने रहेंगे। पूरे वीडियो तक हर क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक बताने के कथक प्रयास की जाएगी भाई कुमार जितेंद्र के द्वारा। ठीक है, कहते हैं ना कि हो चुका आगाज चलन युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज चरण युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। यानी आप एकदम शिद्दत के साथ मेहनत कीजिए, आपकी सफलता एक न एक दिन कदम चूमेगी एकदम। ठीक है, जानेंगे पहला प्रश्न क्या होगा। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, चार्ल्स मेंसन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स मेंसन ने। अब थोड़ा जानेंगे हड़प्पा जो सभ्यता थी, जिसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था 1921 में। ठीक है, याद रखेंगे। हड़प्पा था वो रावी नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो कहेंगे रावी नदी के तट पे। ठीक है, और किस जिला में स्थित है, तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में, याद रखेंगे। या उस समय पंजाब उसी में पड़ता था, पाकिस्तान के आसपास में, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। और इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछी जाती है, मोहनजोदारो, यानी दूसरा क्वेश्चन होगा, मोहनजोदारो की खोज 1922 में किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रखलदास बनर्जी ने किया था 1922 में। ठीक है, मोहनजोदारो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और मोहनजोदारो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। ये भी बात याद रखेंगे। और मोहनजोदारो पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित है, ये भी बात याद रखेंगे। अगला प्रश्न जानेंगे 3 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला? सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण देखा जाए तो कालीबंगान में मिला। कहाँ मिला? कालीबंगान में। कालीबंगान कहाँ है? तो कालीबंगान आपका देखा जाए तो राजस्थान में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबंगान की खुदाई कब हुई थी? 1953 में हुई थी। किसके द्वारा हुआ था? तो दो व्यक्ति, लगभग एक व्यक्ति ब्रजवासी लाल ने किया था, याद रखेंगे। और किस नदी पे है? तो सरस्वती नदी पे है। कालीबंगा किस नदी पे है? सरस्वती नदी पर। और कहाँ है? तो राजस्थान में। ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। और हड़प्पा किस नदी पर? रावी नदी पर। मोहनजोदारो किस नदी पर? सिंधु नदी पर। और रोपर किस नदी पर? तो सतलज नदी पर। स्टार लगा लेना भैया, पेपर में छपेगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्नेस्ट मैके ने। किसने? अर्नेस्ट मैके ने प्रकाश डाला था, याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। ये भी बात याद रखेंगे। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? देखा जाए तो सिंधु घाटी के निवासियों को एक ऐसा धातु था जिसका नाम था लोहा, जिससे वो लोग परिचित नहीं थे। लोहा से वो लोग देखा जाए तो परिचित एकदम ही नहीं थे। ठीक है, याद रखेंगे। इसका एक ट्रिक होता है, सोचता सिट्टी, सो से सोना, सोचता सिट्टी, सॉरी ये नहीं होता है। हाँ, सुचता सिटी यही होता है, सो से सोना, त से तंबा और टी से टीना। इन सब धातुओं से वो लोग ज्ञानी थे, मतलब उनको जानकारी थी इस सब धातुओं के बारे में, लेकिन लोहा के बारे में उनको ज्ञान प्राप्त नहीं था, याद रखेंगे। ठीक है, यानी आपका यहाँ पे दिया भी ऑप्शन है, सोना, बी चांदी, डी तांबा। तो ये तीनों धातु के बारे में जानते थे, लेकिन लोहा के बारे में वो नहीं जानते थे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदारो किस भाषा का शब्द था? स्टार लगा लेना, सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? सिंधी भाषा का, जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदारो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला।
अगला क्वेश्चन है कालीबंगा स्थित है, मैंने अभी बताया आपको कालीबंगा राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। और किस नदी पर स्थित है? तो आपके सरस्वती नदी पर स्थित है। और कहाँ है? तो राजस्थान में है। इसकी खुदाई किसने किया था? तो ब्रजवासी लाल ने किया था 1953 में। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसका खुदाई कब किया गया था। अगला प्रश्न है राय बहादुर दयाराम सहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा का उत्खनन करवाया था। हड़प्पा, याद रखेंगे, जो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। अगला क्वेश्चन है महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला? तो देखा जाए तो महाभारत जो था यह 18 दिनों तक चला था। कितना दिनों तक? 18 दिनों तक चला था, याद रखेंगे। और महाभारत के रचयिता वेद व्यास थे और यह 18 दिनों तक चला था। और देखा जाए तो महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा जय संहिता कहा जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, महाभारत के रचयिता वेद व्यास थे। महाभारत किस भाषा में रचा गया था? तो संस्कृत भाषा में रचा गया था, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, और रामायण के लेखक वाल्मीकि जी थे और मनुस्मृति के लेखक मन्नु थे और अष्टाध्यायी के लेखक पन्निनी थे, ये भी बात याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन होगा पेपर में छपने वाला। अगला क्वेश्चन है गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? तो गंगा पुत्र देखा जाए तो गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता था। किसे? भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता था, या भीष्म पितामह भी इनको कहा जाता था, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है ब्राह्मणवंशीय सतवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक के साथ। किसके साथ? शक के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 है महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? स्टार लगाना ना, मस्त क्वेश्चन होगा। तो शांति पर्व में। कितना? शांति पर्व में, याद रखेंगे, शांति पर्व में उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शूद्र। क्या हो जाएगा? शूद्र। वेद के कितने प्रकार थे? 4 थे, भी बात याद रखेंगे, समवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। और सबसे प्राचीन ऋग्वेद था। अगला क्वेश्चन है अकबर, 14 नंबर, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री देखा जाए तो टुडरमल था। कौन था? टुडरमल, ऑप्शन सी हो जाएगा। अकबर का वित्त मंत्री जो था वो टुडरमल था, याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अकबर था इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1556 से लेकर 1605 तक रहा, याद रखेंगे। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। कहाँ? अमरकोट में हुआ था, याद रखेंगे। और मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 में हुआ था, ये भी बात याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा जो सीधे पेपर में छपेगा। और अकबर के द्वारा किस चीज़ की स्थापना किया गया था? तो फतेहपुर सीकरी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। आगरा का किला यही बनाए थे और पंचमहल यही बनाए थे। एक बुलंद दरवाजा इन्होंने ही बनाया था। बीरबल का महल यही बनवाए थे और जोधाबाई का महल भी यही बनवाए थे। कौन? अकबर। कहाँ बनाए थे? सीकरी में बनाए थे। सब सीकरी में बनाए थे। स्टार लगा लेना, छपेगा। अगला प्रश्न है, कभी कभी पूछता है कि बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1526 से 1530 तक, याद रखेंगे। जिनका जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगान में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, मस्त क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन होगा, देख लेंगे 15 नंबर, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 भागों में। मस्त क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड कई बार पूछा भी है, याद रखेंगे। 16 नंबर है आईने अकबरी किसने लिखा? तो आईने अकबरी देखा जाए तो अब्बुल फजल ने लिखा। किसने लिखा? अब्बुल फजल। अब्बुल फजल के आप नाम सुनोगे। अब्बू फजल बहुत ही महान व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने कई ग्रंथों को लिखने का कार्य किया था। आईने अकबरी वही लिखे थे और किताब उल हिंद के लेखक अब्बुल फजल ही थे। कई चीज़ों को लिखने का कार्य अब्बुल फजल जी किए थे। अगला प्रश्न देख लेंगे, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद तुगलक ने किया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? तब का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था, याद रखेंगे। बहुत मस्त क्वेश्चन है। और का देखा जाए तो भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 में किया गया था। और 1526 में इस तौर पे हुआ कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में, उसके अनुसार भारत में मुगल साम्राज्य का नींव रखा गया था, याद रखेंगे, जिसके संस्थापक बाबर थे और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर के शासनकाल में बहुत चरमोत्कर्ष पर था, याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1605 से 1627 तक रहा था। 1605 से 1627 में इनका जन्म आगरा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तुजक ए जहांगीरी की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर ने ही किया था। किसने किया था? जहांगीर ने ही किया था। ये लोग बहुत ऐसे शासक लोग थे जो अपने ही नाम पे पुस्तक की रचना किए थे, याद रखेंगे। जैसे बाबरनामा बाबर ने लिखा था, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर थे। कौन थे? बाबर। मैंने अभी बताया कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर, जो 1526 में उन्होंने स्थापना किया था, ये भी बात याद रखेंगे। और पानीपत के पहला युद्ध के स्वरूप किया था, पानीपत के पहला युद्ध के स्वरूप इन्होंने किया था, याद रखेंगे। कुछ और लेखक के नाम जान लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, तबकाते अकबरी के लेखक कौन है? तो निजामुद्दीन अहमद है। बिहार बोर्ड 25 में क्वेश्चन पूछा गया है। तबकाते अकबरी के लेखक कौन है? निजामुद्दीन अहमद। और क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ से पूछा जाता है, हुमायूंनामा के लेखक कौन है? अब्बुल फजल है। कौन है? अब्बुल फजल। और बाबरनामा के लेखक खुद बाबर है। हुमायूंनामा के लेखक अब्बुल फजल नहीं है, गुलबदन बेगम है, जो हुमायूं की बहन थी। और अकबरनामा के लेखक अब्बुल फजल है, याद रखेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मुंतखब उल लोआ के लेखक कौन थे? खाकी खा थे, ये भी पूछा जाता है। या इकबाला नामा के लेखक कौन थे? तो आपका मोतीमिद खा बख्शी थे। मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछना तय है, आप इसको देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न जानेंगे, तुजक ए बाबरी किसने लिखा? तो तुजक ए बाबरी देखा जाए तो बाबर ने ही लिखा था। किसने लिखा था? बाबर ने ही लिखा था, याद रखेंगे। अकबर का वजीर कौन था? बैरम खां था। कौन था? बैरम खां। जब अकबर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो इसका देख रेख वही करा था बैरम खां, ये भी बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुमताज महल किसकी पुत्री थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असफ खां की पुत्री थी। किसकी थी? असफ खां का, ठीक है, याद रखेंगे, असफ खां की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा बदायूनी। तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो तलवंडी में देखा जाए तो गुरु नानक जी का जन्म स्थान था, याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 28 नंबर, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रामानंद ने किया था। किसने किया था? रामानंद ने। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो रामानंद ने ही किया था। स्टार लगाना, मस्त क्वेश्चन होगा।
बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर का। किसका? कबीर का। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है, कबीर का शिष्य थे? तो रामानंद जो थे ये कबीर का क्या थे? रामानंद जो थे ये कबीर का शिष्य थे। याद रखेंगे, कबीर इनका गुरु था। 33 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने के लिए कार्य किया आपका रामानंद जी ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, वाराणसी में हुआ था, जो यूपी में पड़ता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का शुरुआत 1920 में किया था और भारतीय इतिहास का यह पहला जन आंदोलन था जिसका उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति करना। याद रखेंगे। और यह असहयोग आंदोलन जो था एक घटना घटित होती है बीच में 5 फरवरी 1922 में, और इस घटना ने इस आंदोलन को रोकने का कार्य किया। और 5 फरवरी 1922 की जो घटना घटित हुई उसका नाम था चौरी चौरा हत्याकांड, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया में हुआ था, गोरखपुर के पास में। और उसमें देखा जाए तो तकरीबन 21 सिपाही और एक पुलिसकर्मी की, एक दरोगा जी का, थानेदार जी का जान चली गई थी, यानी 22 लोग मारे गए थे। और इसी घटना के दुख से महात्मा गांधी ने ठीक है 7 दिन के बाद यानी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए। ये बात याद रखेंगे, जो बहुत से भारतीयों को थोड़ा नाराजगी महसूस हुआ। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, और इसका शुरुआत डांडी से की जाती है। क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड कि डांडी कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे भैया, गुजरात में है, सीधे पेपर में टपकेगा, याद रखें, स्टार लगा लीजिएगा। और डांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो समुद्र के पानी को लेकर नमक कानून का उल्लंघन करना, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 में गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होती है जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। और यह समझौता देखा जाए तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के तौर पे होती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन फर्स्ट राउंड टेबल आपका 1930 में होता है, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है जिसमें महात्मा गांधी भाग लेते हैं। और इसी 1931 में भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है और सुखदेव राजगुरु को। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा थी? तो स्टार लगा लेना, महात्मा गांधी की आत्मकथा थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का मतलब होता है कि सत्य के साथ सही प्रयोग करना, और एक गुजराती भाषा में लिखा गया था। और हरिजन पत्र के संपादक यही थे, और यंग इंडिया पत्र के भी संपादक महात्मा गांधी ही थे। और महात्मा गांधी के बचपन का नाम मन्नू था, लोग प्यार से मन्नुआ कह के बुलाते थे। और ये बहुत नेक इंसान थे, ये भारत के राष्ट्रपिता और भारत के बापू कहे जाते हैं। और महात्मा गांधी के आप तो डेली देखते होंगे, यही है तो सब कुछ है, यानी पैसे पे जो भारत का करेंसी है रुपया, उनके उस पर उनकी तस्वीरें छपी गई है। याद रखेंगे, ये देश के बापू है, फादर ऑफ नेशन कहे जाते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 के पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। 39 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो स्टार लगा लेना, असहयोग आंदोलन था। इसका मतलब होता है कि भारतीयों के द्वारा किसी भी प्रकार का अंग्रेज का सहायता नहीं करना था, सहयोग नहीं करना था, सीधे कहना था असहयोग, मैं आपका कोई सहयोग नहीं करूंगा। और इसका उद्देश्य था कि स्वराज की प्राप्ति करना और अंग्रेजी सरकार को भारत से खदेड़ना। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो स्टार लगा लेना, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। और उस समय देखा जाए तो महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल में भाग लिए थे, वो लंदन में गए थे, और उस समय लंदन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड था, और विंस्टन चर्चिल भी वहाँ थे। और वहाँ भी विंस्टन चर्चिल ने इनको कहा था लंगा फकीर कहा था। ये भी बात याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। अगला क्वेश्चन जानेंगे, दिगंबर एवं श्वेतंबर का संबंध किस धर्म से था? तो याद रखेंगे जैन धर्म से था। जो जैन धर्म के संस्थापक देखा जाए तो ऋषि भदेव को कहा जाता है। और
23वें एवं 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी थे और 23वें पार्श्वनाथ थे, भी बात याद रखेंगे। और वास्तविक संस्थापक पूछे जैन धर्म का तो महावीर स्वामी होगा, और इस तरह पूछे तो ऋषि भदेव होगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहने उसे श्वेतांबर कहा गया, और जो नंगे रहे उसे दिगंबर कहा गया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो स्टार लगा लीजिएगा। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला है 43 नंबर, किस पेड़ के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखेंगे। बड़ा मस्त क्वेश्चन होगा, साल वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के किनारे, इसको फल्गुन नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, तो याद रखेंगे आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 प्रकार का उल्लेख है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है, तो स्टार लगा लेना भैया, पेपर में कहीं ना कहीं छप जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, शाही प्रभुता के लिए। किसके लिए, शाही प्रभुता के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, तो स्टार लगा लीजिए। बुलंद दरवाजा आपके फतेहपुर सीकरी में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था भैया, तो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था, वही अकबर जिन्होंने अपने शासन में बहुत कुछ किया था। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था, तो याद रखेंगे ये बड़ा मस्त क्वेश्चन होगा। चौसा का युद्ध जो बिहार बोर्ड के लिए जहर साबित होगा, हुमायूं को उन्होंने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो मैंने आपको अभी ही बताया था, जहांगीर का जो शासनकाल था 1605 से 1627 तक था, जिनका जन्म आगरा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा, 16 कुल का शाब्दिक मतलब क्या होता है, तो 16 कुल का शाब्दिक मतलब होता है सार्वभौमिक शांति। ये भैया पेपर में इसी तरह सीधे छपेगा, पूरे शिद्दत के साथ देखे होंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के पास इसे शेयर करें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी का जीवन धन्य हो जाता है, तो आप उनके जीवन का एक इतिहास का पन्ना का एक पहलू बन जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं अगला वीडियो बनाने का कथक प्रयास करूँ। जय हिंद, जय भारत। हम जैसा कहीं आपको दिल पर न मिलेगा।